हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि कैसे हम फॉर्म के डेटा को हैंडल करते हैं। ये वीडियो रिएक्ट की सीरीज में मैंने इससे पहले भी बताया था कि वहां पे कैसे फॉर्म के डेटा को हैंडल करते हैं, बट मैंने वहां पे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बताया था। राइट नाउ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हम फॉर्म के डेटा को हैंडल करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू। स्प्रेड ऑपरेटर के ही थ्रू ही हम मेनली यूज करते हैं, बट मैंने स्टार्टिंग में आपको ईजी लगे इसलिए मैंने वो चीज पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट से बना के कर दी थी। अब वहां पर क्या चीज यूज हुई थी और यहाँ पे क्या चीज हुई थी और दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेहतरीन है, वो सारी चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। क्योंकि जो हमने वहां पे स्प्रेड ऑपरेटर नहीं यूज किया था, देन हमें वहां पे कितनी सारी स्टेट्स क्रिएट करनी पड़ी थी, जितनी इनपुट फील्ड थी उतनी स्टेट को क्रिएट करना पड़ा था, बट वो तरीका आसान था। मतलब वो कोड लिखने का तरीका बहुत ईजी था। अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं कि भाई हम यहां पे एक ही स्टेट के थ्रू सारे इनपुट फील्ड की वैल्यूज को हैंडल करना चाहते हैं। तो स्प्रेड ऑपरेटर यूज करने का यही फायदा हो जाता है कि भाई हमें बार बार यहां पे स्टेट नहीं बनानी पड़ती हर इनपुट फील्ड के लिए, तो यहां पे एक ही स्टेट से काम हो जाता है। चलो भाई ऐसा है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूं एक स्टेट को, जिसको मैं कहूंगा यूज स्टेट। मैं यूज स्टेट को इंपोर्ट कर रहा हूं और यहाँ पे रिएक्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। हमेशा रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेना चाहिए ताकि सही रहता है। ठीक है, चलिए अब मैं अपना काम चालू कर रहा हूं। है सबसे पहले मैं एक फॉर्म बना लेता हूं। फॉर्म इतना ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है, बट हाँ ये जरूर है कि हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लगता हूं इनपुट, इसको सभी को पहले तो मैं सेंटर टैग के अंदर रख देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से दिखे। मैंने एक सेंटर टैग लिया, उसके अंदर मैं एक लेता हूं इनपुट फील्ड। और सॉरी, यहाँ पे अपने आप डिजाइंड एक कार्ड आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अभी हटा रहा हूँ। ठीक है, ये हटा दी। नॉर्मली सिंपल से हम लेते हैं ताकि हम फंक्शनलिटी को अच्छे से समझ पाए। मैंने एक इनपुट फील्ड दी जिसको मैंने कहा टाइप। सॉरी, गलत जगह लिख दिया। हाँ, मैंने इसको कहा टाइप। टाइप क्या होने वाला है? टेक्स्ट होने वाला है। और मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर का यूज करने वाला हूं, जिसमें आपसे पूछूंगा कि भाई आप अपना यहाँ पे नाम को एंटर करो। एंटर योर नेम। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, आपने अपना नाम एंटर कर लिया। नाउ हमने एक बनाया। अब मैं थोड़ा सा उसका फॉन्ट साइज छोटा करता हूँ, ज्यादा मुझे बड़ा लग रहा था। मैं एक बी आर टैग यूज कर लेता हूँ और देन मैं नेक्स्ट इनपुट फील्ड को यूज करने वाला हूँ। और मैं इस इनपुट फील्ड में सिंपली से जल्दी से मैं और इस तरीके से चीजें थोड़ी सी, ये लीजिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखने वाला हूँ टाइप। अब दूसरा, सपोज कि एक हो गया आपका नेम और एक हो गया, सपोज मैं आपसे कहता हूँ ईमेल, तो मैं भी इसका टाइप टेक्स्ट ही ले लेता हूँ। और ईमेल लेना है तो भाई इनपुट टाइप ईमेल ले लो, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मैंने ईमेल ले लिया। प्लेस होल्डर क्या करने वाला हूँ, एंटर योर सिंपली से ईमेल। और एक चीज और, पासवर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, बट ठीक है, कम से कम 3 फील्ड तो होनी चाहिए जिससे हमें अच्छे से समझ में आए। चलिए एक और इनपुट ले लेता हूं मैं। और ये देखिए मैंने एक और इनपुट लिया और मैं इसका टाइप जो है वो ले लूंगा पासवर्ड। क्या ले लूंगा? पासवर्ड। प्लेस होल्डर मैं करने वाला हूं एंटर योर पासवर्ड। ठीक है भाई, मैंने ये कर दिया। बहुत ज्यादा एस हो गया, एक एक्स्ट्रा से हो गया था। चलिए इसको भी मैं ब्रेक करता हूं। देन अब मैं यूज करने वाला हूं एक बटन, जो दबाने पे आप डेटा को क्या करोगे, सबमिट कर दोगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबमिट। चलिए ये हमारा HTML बन चुका है। HTML आई थिंक कंप्लीट हो गया। अब ज्यादा अच्छा तो नहीं दिखेगा, बट हाँ ये जरूर है। मैं इसको पहले रन कर लेता हूँ और मैं डायरेक्टली ऐप में काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग चाहे कहीं भी कर सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए डायरेक्टली ऐप में कर रहा हूँ। npm स्टार्ट कर देता हूँ। मैं प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट यहाँ स्टार्ट हो गया। देन अब जब तक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेट को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले सपोज मैं एक लेट या कॉन्स्ट कुछ भी यूज कर सकते हो, मैं कॉन्स्ट को कर रहा हूं। मैं इसके अंदर लेता हूं सबसे पहले कि यहाँ पे लूंगा एक इनपुट। एक इनपुट नाम का लेता हूं यहाँ पे सिंपल इसे वेरिएबल, जिसको मैं सेट करता हूं, सॉरी स्मॉल एस इनपुट। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्टेट को बना लिया। कॉमा लगाना भूल गए थे, कॉमा लगा देता हूं मैं। और देन यूज स्टेट, मैंने स्टेट को यूज किया। और अब देखिए करना क्या है हमें यहां पे क्या करना होगा कि हम ये जो हमारा स्टेट है, पहले हम क्या करते थे, स्टेट को हम खाली इस तरीके से छोड़ देते थे या फिर कुछ नहीं डालते थे या नल लिख देते थे। देन अब हमें क्या करना है यहां पे कि हमें उसकी स्टेट में एक ऑब्जेक्ट को पास कर देना है। ध्यान से समझना, मैंने उसकी स्टेट में एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया है, जिस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले क्या होगा, की होगी। नेम नाम की एक की होगी।
देन इनिशियल स्टेट में उसकी वैल्यू खाली होगी। भाई नेम के बाद एक और ईमेल नाम की होगी, देन उसकी इनिशियल स्टेट में वैल्यू खाली होगी। देन एक और हमारे पास होगा ईमेल पासवर्ड नाम का होगा, और देन उसकी स्टेट हमने खाली कर दी। हमने यहाँ पे क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। समझ लो कि हमने इनिशियल स्टेट में एक ऑब्जेक्ट पास किया, देन उसकी वैल्यूज खाली है। अब क्या करना होगा आपको, यहाँ पे नेम, सभी को अपना नाम देना हो। जैसे मैं इसको नेम देता हूं, क्योंकि हम ये चीज किसके थ्रू हैंडल करते हैं, नेम और वैल्यू के थ्रू ही करते हैं। नेम और इसके बाद देन ईमेल और देन नेम में पासवर्ड। ठीक है, मैंने 3 चीजें करी, तीनों को नाम दे दिया, तीनों इनपुट फील्ड को नाम दिया। अब देन क्या करना है कि सभी को वैल्यूज देनी है, क्योंकि हम वैल्यूज और नेम से ही चीजें, क्योंकि ये जो नेम होने वाला है ये की होने वाली है, वैल्यूज पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट की वैल्यू होने वाली है। हमने क्या करना है, क्योंकि इनिशियल स्टेट पे मैंने इनपुट, ये जो इनपुट है उसकी वैल्यू ये ऑब्जेक्ट है, तो भाई स्टार्टिंग में करना चाहता हूं कि जो भी इनपुट की वैल्यूज हो, सपोज इनपुट डॉट नेम, ठीक है, यहां पे क्या वैल्यूज होंगी, इनपुट डॉट ईमेल, इनपुट डॉट सॉरी वैल्यू, इनपुट डॉट ईमेल, देन इसकी क्या होगी वैल्यू, इनपुट डॉट पासवर्ड। ठीक है, तीनों की वैल्यूज को हमने कर लिया कैच, हमने नेम दे दिया, हमने वैल्यू दे दी। अब हमें फाइनली क्या करना है कि जब भी आप इसमें कुछ टाइप करो, यानी कि जैसे ही आप इसमें कुछ ऑन चेंज करो, देन एक फंक्शन चले जिसको मैं कहूंगा इनपुट डेटा। क्या कहूंगा, इनपुट डेटा, और ये चीज आप तीनों को दे देनी है। तीनों को देने से फायदा ये होने वाला है कि भाई क्योंकि तीनों पे सेम चीज होगी। अब मैंने क्या किया, ये देख सकते हो, मैंने तीनों को दे दिया। मैंने एक फंक्शन बनाया ऑन चेंज पर इनपुट डाटा, और तीनों फंक्शन उसको दे दिया, मतलब तीनों पे जब टाइप करूं तो सेम फंक्शन रन हो। भाई जब फंक्शन आप रन करा रहे हो तो उसको डिक्लेयर तो आपको करना पड़ेगा ना यार। मैंने ठीक है भाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया फंक्शन का नाम, इनपुट डेटा, इनपुट डेटा दे दिया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये भी काम कर लिया। और ये देखिए, चलो अब हमें क्या करना है कि जैसे ही कोई किसी भी इनपुट फील्ड में टाइप करे, तीनों में से किसी में भी कोई टाइप करे, ये देखो जो ये आया बन के, ये फॉर्म आया, तीनों में से किसी में भी कोई भी कुछ भी टाइप करे, देन एक फंक्शन ट्रिगर हो इनपुट डेटा नाम का, और वो करे क्या कि जो हमारा ये पहले रखा हुआ था ना उस पर क्या करे, वो देखो मैं यहां पे क्या करता हूं, लेट, एक मैं यहां पे लेट वेरिएबल बनाता हूं जिसको कहूंगा नेम। अब ये जो नेम है ये की होने वाली है, ध्यान से समझना। और इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, यहां पे मैं एक आर्गुमेंट पास करता हूं कॉल एरो फंक्शन के अंदर, देन उसको कहता हूं ई डॉट टारगेट डॉट, तुम नेम को टारगेट करो। भाई जो नेम है ना वो नेम को टारगेट करे। दूसरा मैं बनाता हूं नेम के बाद ईमेल, और मैंने सॉरी ईमेल नहीं, वैल्यू, क्या वैल्यू, इसको मैंने कहा कि तुम ई डॉट टारगेट, किसको टारगेट करो, वैल्यू को टारगेट करो। मतलब मैंने एक ऐसी वेरिएबल बनाया जो टारगेट कर रहा है, जैसे हम इस पे टाइप करेंगे वो किसको टारगेट कर रहा है, नेम को। अब वो नेम कुछ भी हो सकता है, ईमेल, पासवर्ड और नेम, ईमेल पासवर्ड तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जब इसमें कुछ चेंजेस होगा देन उसकी वैल्यू भी तो कुछ फिल हो रही होगी जो हम टाइप कर रहे होंगे। तो सिंपल सी चीज है, मैंने नेम और वैल्यू को क्या किया, टारगेट कर लिया। अब हमें करना क्या है, ध्यान से समझना, बस हमें अब यहां पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करना है। देखो मैं क्या करता हूं, सेट इनपुट, मतलब इनपुट के लिए हम नई चीज सेट करता हूं, देन मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करता हूं। क्यों, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारा एक ऑब्जेक्ट है भाई, तो ऑब्जेक्ट तो पास करना पड़ेगा क्योंकि उसी में वैल्यूज को हमें डालना है। हमने ऑब्जेक्ट पास किया, देन हम यहाँ पे यूज करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, और स्प्रेड ऑपरेटर ये कहता है भाई अब किसमें कोई भी चीज इनपुट करना चाहते हो, मैंने कहा इनपुट में, सो कोई भी चीज किसमें, रन टाइम पे आप डालना चाहते हो, मैंने कहा चलो इनपुट फील्ड इनपुट पे डालना चाहते हैं। ठीक है भाई, उसने कहा अच्छी बात है। किस फॉर्म में डालना चाहते हो, तो मैंने कहा मैं नेम को जो है वो की बना दूंगा क्योंकि ये की है, और देन उसने कहा कि जो मेरी वैल्यू है उसको मैं वैल्यू बना दूंगा, नाम, काम हमारा खत्म। देन अब यहां पे आप कंसोल करके देख लो, क्योंकि मैं यहां पे सिर्फ फॉर्म के डेटा को हैंडल करना बता रहा था। अब जो हमारा इनपुट होगा ना, ये देखिए, ठीक है, अब देखो क्या सही चीज चल रही है। पहले मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूं, देन उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, एक बटन पे फंक्शन लगाने वाला। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, और कहां से होगा, ये कंसोल है, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं। अब देखिए मैं टाइप करूं, ये देखिए वैल्यूज आ रही है, नेम की वैल्यूज, ईमेल की वैल्यूज और
देख सकते हो पासवर्ड की वैल्यूज, ये रन टाइम पे पूरी अपडेट हो रही है, मतलब बन गया। अब देन करना क्या है कि भाई हमने यहाँ पे बटन बनाई, ये बटन पे मैं कहता हूँ चलो ठीक है भाई ऑन क्लिक, मैंने कहा सबमिट, मैंने क्या कहा सबमिट नाम का एक फंक्शन यानी सब नाम का एक फंक्शन चला दो, चलो मान लो सबमिट नाम का चला दे। मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट सबमिट देन एरो फंक्शन, और यहां पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, सेम यही वाली लाइन, वहां से अच्छा यहां कट करो और यहां पे पेस्ट कर दो। अब देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूं पेज को, अब देखो मैं जो भी टाइप करूंगा अभी आपको नहीं दिख रहा है टाइप कर, मैंने जो वैल्यूज टाइप करी वो नहीं दिख रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा जैसे इसको सबमिट करूंगा, ये देखो मेरी वैल्यूज आ गई है, ये नेम, ये ईमेल और ये पासवर्ड तीनों आ चुका है। और अब इस डेटा को आप कहीं भी जेसन के डेटाबेस पे या मोंगोडीबी के डेटाबेस पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी CRUD परफॉर्म करना चाहें आप कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो ने क्लियरिटी दी होगी कि फॉर्म डेटा को कैसे हैंडल करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ। मेक इजी लर्न इजी।